100 लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम श्रीनगर। बिल्कुल उसमें से 100 बंदे जो लिस्ट में हैं, बिल्कुल वो फेल हो गए। की थी, मैंने बोला था 20 में से 5, लेकिन यहाँ से 23 में से 5 जा रहे हैं, मतलब 5 जा रहे हैं कश्मीर और 18 जा रहे हैं जम्मू। पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमारा गिलगित बाल्टिस्तान अक्साई वो अलग हुआ है। अब हमारा लद्दाख भी अलग हुआ, अब आप कश्मीर, अब हमारा मुल्क हमें बोल रहा है हमें आप नहीं चाहिए, यहाँ मत आओ, अपने वहां। जेके पब्लिक सर्विस कमीशन का ये इशू है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और जेके पीएससी कहती है कि भाई वी आर स्टिक टू आवर प्लान। जो मार पड़ रही है आपको पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों को, आपको नहीं लगता है जो नेगेटिव डिस्कोर्स हमारे बारे में इवन जम्मू के भाई करते हैं? जेल तो हम ही गए हैं ना, आप तो गए नहीं है। मार तो मैंने ही खाई है, आपने तो खाई नहीं है। आप तो यहाँ इंटरव्यू करने के लिए हैं। मार्च ना एक निहत्ता कश्मीरी होता है, उसको धक्के देते हैं, उसका शॉल ले लेते हैं। Hello and welcome. I am Mir Yasir Ahmed and this is Rising Kashmir podcast. Today we are talking about something that has shaken Jammu and Kashmir. The JK Public Service Commission Judicial Service results. More than 100 young people from one examination center have been declared failed. The math behind this is shocking. To help understand this, what really has happening, I am joined by Mr. Sajjad Ghani Lone, Chairman Jammu and Kashmir People's Conference. Mr. Lone Sahab, I am thankful you are being here. Yeah, well, if you want to ask me about these particular examinations, there is something called law of statistics, the law of probability. And it's a science. It's not something, it's not gossip, it's not folklore. And if you look at the law of probability, it is impossible that when you look at the series of examinations that have taken place in the last 10 years, 1 year, 2 months, 3 months, that there is a particular pattern as to the number of students that are elected, selected, or who score well, or score at a certain level across the two regions. A difference of 5 to 10%, one can understand. But this is an earthquake. Right. This clearly does not fall within the ambit of law of probability. It is something else. It's not about the students. It's about those who have probably marked their answer sheets. Sajjad, if you go to any unbiased court of law and you quote the law of probability, I'm sure they would ponder about it and probably stall the results. सजाद साहब, एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आप अक्सर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटीज पे बात करते रहते हैं. हाउ डू यू सी दीज एलिगेशंस? व्हाट डू यू बिलीव रियली, कहाँ फेलियर्स हो सकते हैं इसमें? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक ककोफनी, नॉइजेस. देयर इज अ ककोफनस एनवायरनमेंट कि आपको चारों तरफ नॉइज आएगी, और आपका अगर लॉजिक है, अगर आपका साइंटिफिक एनालिसिस है, कोई उसकी तरफ जो है ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है. तो इसमें जो है, जो मैंने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला या जो स्टैटिस्टिक्स का बोला, क्या ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल है? ये जो एग्जामिनर्स हैं वो खुद जो है पिछले 10 एग्जाम्स को लें, उनमें जो ट्रेंड है उसको इसके साथ कंपेयर करें. इफ दे कैन जस्टिफाई इट और एक्सप्लेन इट, फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टार्ट सिंपल. अक्सर लोग इसको, हमारे जो कश्मीरी लोग हैं, अक्सर इसको एग्जाम कंट्रोवर्सी की नजर से देखते हैं, नॉट मोर देन दैट. उनको यही समझ आता है कि जाने दो, ये कंट्रोवर्सी, हमें इसमें क्यों पढ़ना है. लेकिन यू हैव बीन इन द पॉलिटिक्स सिंस लॉन्ग टाइम. क्या आपको लगता है कि ये जस्ट एक एग्जाम रिजल्ट की बात है, और यू थिंक दैट देयर इज समथिंग डीप डाउन, समथिंग इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, मैं जो आपको बता दूं, इसमें जो obviously, invariably, will move towards reservations. अगर आप देखेंगे जो ट्रेंड पिछले 20 साल का, 25 साल का, फिर पिछले 5 साल का है, अगर 100 आदमी या 100 इंसान अप्लाई करते थे जॉब्स के लिए, जो कश्मीरी का शेयर है जॉब मार्केट में, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है.
from a high of 60 to 65% to around 25 to 30%. ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? और यही कश्मीरी जब बाहर जाता है वहां ही compete कर पाता है. यही कश्मीरी जब ओपन मेरिट में बैठता है, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन, वहां भी compete करता है. बट व्हेन जो एक मेरिट लिस्ट होता है, नॉट द सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट का मतलब है कि आपने एग्जाम दिया, ये आपके मार्क्स हैं. जब उसमें आप रिजर्वेशंस को डाल देते हैं, ये 60% से या 70% से 30 पर पहुंच जाते हैं. सो यहां लोगों को एक गलत फहमी है कि शायद 50% जो है ओपन मेरिट नहीं हुआ, तो इसलिए जो है शायद जो है प्रॉब्लम हुई. जब मैं 12th में पढ़ता था तब भी 50% था ओपन मेरिट और 50% रिजर्वेशन था. द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजर्वेशंस एट दैट टाइम वाज डिफरेंट देन इट इज टुडे. आज का जो है, मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसमें पहले एक प्रेजेंटेशन भी दी हुई थी. अगर 100 बच्चा सिलेक्ट होता है, 100 में से 60 रिजर्व कोटा में आता है. राइट. मेरी जो एनालिसिस है, और ये डेस्कटॉप एनालिसिस थी, इसमें 2% 5% ऊपर नीचे भी हो सकता है. 60 में से 46 people are destined to go to Jammu through reservation. Only 14 will come to Kashmir. So बाकी बचे 40 में 20 उधर लगा दीजिए, 20 इधर लगा दीजिए. हालांकि ये भी सच है कि ओपन मेरिट में नॉर्मली कश्मीरी स्टूडेंट्स ज्यादा ही आ जाते हैं, बिकॉज थोड़ा पॉपुलेशन भी ज्यादा है और शायद मार्क्स भी उनके थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, बिकॉज ओपन मेरिट में तो एग्जाम पर ही डिपेंड करता है. सो ये एक ट्रेंड है और ये एक्सीडेंट नहीं है. इट्स नॉट एन एक्सीडेंट कि गलती से ये हो गया कि रिजर्वेशंस ऐसे हो गई. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इसकी जो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, ये एक बाज़ाब्ता एक प्लान है और मैं इसको मानता हूं. रिजर्वेशंस जो करंट है, इट्स अ रिएक्शन टू 1989. ये 1989 का रिएक्शन है. सर, इसमें मेंशन्ड एक पॉलिसी है, एक बाज़ाब्ता हमारे खिलाफ एक सिस्टम काम कर रहा है. कैन यू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ सर? देखिए, मैं आपको बात बताऊं. सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके पास स्लाइड्स हों जो मैंने दिखाई थी तब अपने उसमें, कि मैंने उसमें दिखाया हुआ था कि ये तो हो गया रिजर्व कैटेगरी कितना है, क्या है. इसमें एक ये है कि इरोजन कैसे हुआ जी. मतलब कि 1969 में शायद, ये देखिए आप, 1969 में डिविजनल कार्डर आया, राइट, और डिस्ट्रिक्ट कार्डर. इसमें क्या होता था, देखिए मैं बताऊं. इसमें डिस्ट्रिक्ट के लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते थे या डिवीजन के करते थे. डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन कार्डर्स. डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाला जाएगा और डिवीजन कार्डर में डिवीजन वाला ही जाएगा. एक तो ये इक्विटेबल होता था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नौकरी जाती थी. इसका मतलब था अगर डिस्ट्रिक्ट कार्डर मीन श्रीनगर का निकलता है, सिर्फ श्रीनगर वाला ही अप्लाई कर सकता है. अगर डिवीजन का निकल सकता है तो पूरे कश्मीर का, बस. बिकॉज देयर आर जम्मू इज डिफरेंट डिवीजन एंड कश्मीर इज डिफरेंट. इफ इट इज फॉर कश्मीर, ओनली कश्मीरीज कैन अप्लाई, एंड इफ इट इज फॉर जम्मू, जम्मू पीपल कैन अप्लाई. तो इसमें क्या होता था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स बराबर आती थी, हर डिवीजन में जॉब्स बराबर आती थी. फिर केएस होता था, कुछ होते थे वो J&K में होते. जी, दैट वाज. इसका पहला सट्टा लगा 2007 में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी. कांग्रेस के प्रेशर में इन्होंने एक कानून लाया कि भाई अगर कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में, कुपवारा में, बारामूला में, पुलवामा में शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो आप उनको इंपोर्ट कीजिए जम्मू से और उनको अलाउ कर दीजिए. अब देखिए इसमें क्या है. It means they imported them from Jammu to Srinagar. From Jammu to Kashmir. Okay, yes. Say to Srinagar, okay, or to Anantnag, or to Kupwara district, or to Baramulla district. Okay. Right? इसका seed लगाने के लिए. भाई आप हालांकि it defeats the whole basis of district recruitment. Right. District recruitment का मतलब भी होता था कि आप डिस्ट्रिक्ट से ही लोग लें, नजदीक है, इनकी तनख्वाह भी उतनी होगी, कहाँ जाएंगे दूर. अच्छा, एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल सांबा से कोई आते थे, हमारे भाई, वो शेड्यूल वो अप्लाई कर सकते थे से श्रीनगर में, लेकिन श्रीनगर वाला सांबा में नहीं अप्लाई कर सकता है. राइट. ये आया 2007 में. फिर अगर ये कम था कोई, तो फिर 2010 में एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने तो सर ही काट दिया. अच्छा सर, 2007 का आप बता रहे हैं कि मैं आपके घर से कुछ भी ले जा सकता हूं, बट यू आर नॉट अलाउड टू कम. सवाल ही नहीं है. राइट. फिर 2010 में एनसी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, विच विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द बिगेस्ट ब्लो टू द यूथ ऑफ कश्मीर,
डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट को बैन कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, इसने वो 1969 को खत्म ही कर दिया, टोटल खत्म कर दिया, बोला कुछ नहीं, अब आप जाओ। हालांकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी में, एक गरीब या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स का मतलब होता है, आप इन्होंने बोला नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। इन्होंने सब उड़ा दिया। 2020 में सेंट्रल रूल, 2019 के बाद इन्होंने ओपन मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया 40 पर। व्हाट वाज इट बिफोर? 50। एक तो 50 था, दूसरा द कंपोजिशन वाज डिफरेंट। ओके, जो ये 50 था 19 से पहले, आज वो 50 नहीं है। इन्होंने और नए इंट्रोड्यूस किए, उसमें चेंजेस किए। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें कांग्रेस का नाम है, पीडीपी का नाम है, एनसी का नाम है, कांग्रेस का नाम है और बीजेपी का नाम है जी। टिपिकली आपस में राइवल्स। लेकिन किसी ने भी इसमें से कोई भी डिसीजन रिवर्स नहीं किया। अगर कोई 4 इंच चला तो ये 10 इंच चले, ये 10 इंच चले तो ये 15 इंच चले। सो दिस आई बिलीव कि हम दो, हमारे दो, हम मींस नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी, हमारे दो पीडीपी एंड एनसी, देयर इज अ क्लियर रिटन प्लान दैट दिस इज व्हाट इज टू हैपन। Kashmiris have to be taught a lesson. जी सर। And I think for 1989 they have to be taught a lesson. They have to be disempowered, because you see I have a theory. सर, आई थिंक वी आर मिसिंग एक चीज इसमें जो मिस हो रही है ना, वो है बीजेपी एंड पीडीपी, जिसमें आप भी थे उस सरकार में। तब मैं था सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, तब कोई कम नहीं हुआ, 50 ही था। ओके, इट वाज 50। मैंने लाई थी पहाड़ी बिल जी, 3%, मगर वो गवर्नर साहब ने रिजेक्ट किया। जो वोहरा साहब थे, उनने, गवर्नर साहब ने वो रिजेक्ट किया, उनने वो एक्सेप्ट नहीं की। हमने EWS भी लाया था। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने, मैंने वो खुद ड्राफ्ट की थी अपने हाथों से, इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस, लेकिन उसमें गरीब वो था जिसकी तनख्वाह 1 लाख। वो हमने इसलिए बनाई थी 1 लाख ईयरली, ओके, दैट मींस 8-9,000 पर मंथ जो गरीब होता है। उसमें जो हमारा फोकस था, श्रीनगर, जम्मू, टर्म्स से कठुआ, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग, कि इनके पास RBA नहीं होता है, कुछ नहीं होता इनको, लेकिन वो भी रिजेक्ट की। उनने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। बाद में फिर सेंट्रल का आया, जो सेंट्रल का है उसमें 8 लाख रुपया अगर आपकी तनख्वाह हो, लेकिन अगर आपके पास 1200 फुट का घर है तो आप अमीर। एंड देयर इज कि अगर आपके पास इतनी जमीन है, अब जो हमारी जमीन है पैडी की, अगर आप देखेंगे, मैंने एनालिसिस किया है, एक कनाल में साल का 500 रुपए का घाटा है। So but that's how it is. I can prove it, and I will do subsequently. I will talk about it right. in some other interview probably. लेकिन वो जो है, उसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, ये जो ये सारा है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये बड़ी पार्टीज हैं, इनकी एक हिस्ट्री इज प्री प्लान्ड टोटल में। देखिए, मेरी थ्योरी क्या है, आजादी के आने से पहले जो कश्मीरी था, ये मार्जिनल था। ओके, यहां पढ़ाई कम थी, ये उतना एम्पावर्ड नहीं था। जब हिंदुस्तान की आजादी आई तो इसको एम्पावरमेंट हुई, स्कूल आए, कॉलेज आए, ये तहसीलदार बना, और ये DC बना, ये चीफ मिनिस्टर बना, ये चीफ सेक्रेटरी बना, ये DG बना, ये SP बना। बहुत एम्पावर हुआ बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 89 में जो हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनने तय कर लिया है कि 47 की पोजीशन पर वापस कश्मीरी को लाना, इसको डिसएम्पावर करना है, इसको रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ। हालांकि इट्स वेरी बैड, हूसोएवर इज डूइंग इट कैन नॉट बी अ पैट्रियट, बिकॉज ये जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं। डू यू नो इस सब के पीछे किसका हाथ है? आप तो फिर जानते हो। आई टेलिंग यू, देयर इज अ नेशनल कंसेंसस। देखिए, एक चीज सुनिए, जो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट है, इट हैज प्लेड आउट एट मेनी प्लेसेस। इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के भी, दुबई न्यूट्रल प्लेस, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जहां वहां के कश्मीर के भी लोग आए, यहां के कश्मीर के भी लोग आए। एक जो बाइस था फख्र का हिंदुस्तान के लिए, कि जो यहां के कश्मीर के लोग थे वो व्हाइट कॉलर थे, एजुकेटेड थे, हाईली पेड, जबकि जो हमारे बेचारे वहां के कश्मीरी थे वो शायद इस लेवल के एजुकेटेड नहीं थे, ब्लू कॉलर वर्कर थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, टैक्सी चलाते थे, जबकि यहाँ वाले डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। वो जो डोमिनेशन थी इस पार्ट ऑफ कश्मीर, दैट इज बाउंड टू एंड। दे हैव डिसाइडेड कि इनको भी उसी लेवल पर लाना, बिकॉज होगा क्या, आप ही बताइए, जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऑफ द पास्ट, अगर ये
रिजर्वेशन सिस्टम आज से 50 साल पहले होता, we would have lost so many doctors, so many engineers to reservation. And it's not only about jobs, it's the quality of human resource. ये शन सिर्फ नौकरियां हंसने लिए की है आने यार पगार जाना इस डॉक्टर तमिस निश गसन अस गोस ना आसन पास ये क्राइटेरिया ये पाई यह सा 95% पे गोमुत या 60 पे गोमुत अस कत गसो तौर. So it's very serious issue. We can मैं say. कह रहा हूं 87 की चोरी के बाद ये सबसे दूसरी बड़ी चोरी है. ये जो 2010 आप देख रहे हैं ना, जी जी सर, काश हमारी कौम को मालूम होता. ये लगभग आप लगा लीजिए 16 साल हो गए, साल के 3000 जॉब लीजिए सिर्फ या 2000 जॉब लीजिए जो कश्मीरी को मिलता अगर ये कानून ना आया होता और जम्मू को चला गया. ये लगभग 34,000 जॉब्स होते हैं मिनिमम. इफ आई लुक एट द डेटा, जब कंट्रैक्चुअल्स को भी ऐड करेंगे, कंट्रैक्चुअल बाकी, इट विल बी मच मोर. यहाँ जो हम सर अभी देख रहे हैं, रिसेंट जो हमारा डिस्कशन चल रहा है जुडिशियल सर्विस रिजल्ट्स का, बहुत सारे जो बच्चे जिन्होंने इस पे एग्जाम में compete किया, उन्होंने प्रोटेस्ट्स भी वहाँ जे पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर किए. उनका कहना है कि दिस इज सिस्टमैटिक फेलियर. दे आर एंग्री, दे फील चीटेड. What do you say about that? I don't think it's systematic failure. It's systematic exclusion. Because Public Service Commission is saying everything has been done properly. ऐसा Full कुछ proof. नहीं, full proof कोई marking can never be full proof. वो कैसे? Because as a politician, you have been in touch with the people. आप अपने लोगों से हमेशा हर रोज इन बात करते रहते हैं. तो इस स्टोरी के पीछे क्या लगता है आपको? Is it just an exams? देखिए, I will tell Results you. और कुछ और? अगर मुझे नहीं मालूम है, to be very honest, I have to say I'm ignorant on this. Okay. कि ये जो एग्जाम था, ये ऐसे टाइप का था या मल्टीपल? Sir, we have a data. नहीं, अब मुझे इसमें नहीं लिखा होगा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे Okay. या ऐसे टाइप का था. अगर ये- ऐसे टाइप का था तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है. I mean, say it is the same paper can be marked by someone else. There is nothing like a foolproof in a descriptive form of exams. Exams. If it is MCQs through that OMR होता है या ORM जो वो होता है जो स्कैन करता है पेपर्स, Because have competitive been tampered with in the past and they could have been tampered now also. now also. So neither of them is foolproof. Neither of them is sort of in any way that they cannot be tampered with. They have been tampered in the past. They could be tampered. मैंने जो systematic exclusion की बात की, ये बड़ा important है. और जो इदारा है जुडिशरी का, वो भी बड़ा important है. बिल्कुल सर. ये जो आप डाल रहे हैं, इनमें से कल कोई हाई कोर्ट जज बन सकता है, सेशन जज बन सकता है. सो ये लॉपसाइडेड, वन साइडेड जो ये सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन है. सर बेसिक जुडिशरी सिस्टम है ना, उसके लिए. So it's, I can tell you, I mean, say this is not possible, right? बाकी मैं in my very humble capacity, अगर ऐसे तो आज कश्मीरी की वो औकात कहाँ, जो JKPSC का कोई बंदा है, चेयरमैन है, कोई आए मेरे साथ डिस्कस करे, मैं वहां चला जाता हूँ, कैमरा में डिस्कस करें, to prove that how can a trend be broken. Statistically. एक मिस्ट्री है. श्रीनगर एक सेंटर है जिसका जो सीरियल और सीरीज स्टार्ट होती है, दैट इज अ स्पेसिफिक नंबर 7900. तो इसमें एक 100 लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम श्रीनगर. बिल्कुल उसमें से 100 बंदे जो लिस्ट में हैं, बिल्कुल वो फेल हो गए. उनमें से इवन 1-2% भी नहीं हुआ है इसमें. जबकि हम देखते हैं देयर इज अ रूल 35. जब एग्जाम्स होते हैं उसके बाद वो पेपर्स मिक्स करके दिए जाते हैं. जो एग्जामिनर होता है, चेक करता है इन चीजों को, उसको पता नहीं होता है वेदर ही इज फ्रॉम पेपर श्रीनगर का है, जम्मू का है. जब हम ये चीज देखते हैं कि श्रीनगर का एक पूरा लिस्ट ही फेल हो गया, तो उस चीज को कैसे देखते हैं आप? It has to be null and void. पूरा एक ब्लॉक हो गया देखिए, है. अगर if all the students in a center have been failed, you don't need, I mean, say it doesn't need any, you don't need to be a rocket scientist to understand that there is something wrong. And it's not now about these students, it's about the institution of judiciary. I think suo moto, judiciary should intervene and make them null and void. Sir, let's talk about a bigger political picture. आपने you previously spoke about the idea of separate Jammu state. Some people are saying now
that this controversy is proof of the tension between Jammu and Kashmir division. Do you see this exam result as evidence? Yeah, it actually fortifies it. It actually fortifies it. देखिए मैं आपको बात बता दूं, मतलब मैं आपको बता दूं, कश्मीरी मैं उर्दू में बोल देता हूं, वो ज्यादा ये That's good. अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी आ गए बीजेपी के, जी. फिर उनकी यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जम्मू और कश्मीर अलग नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकुफ है, सवाल ही पैदा ये अलग नहीं हो सकता, और पीडीपी का भी मौकुफ है ये अलग नहीं हो सकता। सो एक चीज, और जो कांग्रेस का भी यही मौकुफ है कि ये अलग नहीं हो सकता। सो हमारे दो जो मेरी थ्योरी है, इट वर्क्स हियर दैट दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। नाउ फॉरगेट कांग्रेस, फॉरगेट बीजेपी। अब मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हमारे भाई हैं या पीडीपी वाले हैं, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। नंबर 1, क्या वो ये मानते हैं कि जॉब्स के मामले में कश्मीर रीजन के साथ ज्यादती हो रही है? क्या ये मानते हैं कि जो हमारी आबादी है, अगर हम 60% हैं, जॉब्स हमारी 28 या 30% आती है, कि रिक्रूटमेंट वर्सेस पॉपुलेशन का एक गैप है 30% का? और इसका हल क्या है? अगर कैबिनेट सब कमिटी का जो रिपोर्ट है, अगर वो इंप्लीमेंट भी होता है, हमने प्रूव करके दिया है कि उसमें आपकी सिर्फ 2 सीटें बढ़ती हैं। देखिए, मान लीजिए आप 10 सीटें बढ़ाते हैं ओपन मेरिट में, 5 ऐड हो जाएंगी जम्मू को, 5 ऐड हो जाएंगी कश्मीर को, लेकिन जो आपने आरबीए खत्म किया उसमें 2 सीटें कम हो गई, तो वहां 3 बची। ईडब्ल्यूएस में 7 में से 1 आपकी कम हो जाएगी, तो 2 पर आ गए। सो फॉर 10% इंक्रीज यू ऐड ओनली 2 सीट्स। नाउ द पॉइंट इज, या तो आप जम्मू और कश्मीर को अलग कर दीजिए ताकि यहां के बच्चे जो हैं दर दर की ठोकरें ना खाएं, उनको ये एहसास ना हो, एहसास है महरूमी, कि शायद हमें जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। या आप डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए कोई बात करें। और ये इट इज नॉट अ जोक, मुझे माफ कर देना, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो आज की सरकार है, इट सीम्स दे आर ऑन अ हॉलिडे, ये छुट्टी पर गए हैं। जैसे लोग यहां से गुलमर्ग आते हैं सैर करने, ये कहीं गए हैं, दे आर ऑन अ जोक, ये मतलब छुट्टी पर गए हैं, इनकी एक मतलब हॉलिडे पर गए हुए हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है। अगर ये ऐसा है, मैं उनको बोलता हूं कि वो सब पार्टीज को बुलाएं, उनमें बोलें कि चले हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं, कट्टे जाते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप अपनी सजा क्यों लोगों को दे रहे हो? आप अपने गुनाहों की सजा क्यों लोगों को? अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप सबको इकट्ठे करें, बट यू कांट जस्ट सिट एंड से भाई जम्मू और कश्मीर अलग नहीं हो सकता। ये क्या कोई हमारे इस्लाम में बोला गया है? क्या हिंदू मज़हब में बोला गया है कि ये अलग नहीं होंगे? वो जम्मू वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी नाखुश हैं, वो भी 24 घंटा हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। अभी एनएलयू में देखिए, एक नया कंट्रोवर्सी। पॉइंट इज, या तो आप बता दीजिए हल क्या है। अगर जम्मू और कश्मीर अलग नहीं होता है, तो आप कश्मीरी जो हमारे यूथ हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे गारंटी करेंगे? यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप इकट्ठे जाकर दिल्ली नहीं जाना चाहते हो, तो फिर तो और कोई चीज नहीं, एक आवाज तो उठे, कहीं ना कहीं दिल्ली को भी तो मालूम पड़े कि भाई वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। अब और होगा नहीं। व्हाई आर यू सेइंग? आपको क्या फायदा है इसमें बोलने का, नहीं हम अलग नहीं होंगे? आपको तो नौकरी मिल गई है, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, दूसरी को भी नौकरी मिली है जो बेकार। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं। आप आज भी इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल दीजिए, बोले कोई एग्जाम दे। You're talking about the politicians who are on chair. मिस महबूबा मुफ्ती जी, उनको बताइए कोई एक एग्जाम पास करे। खुद तो इनमें हिम्मत नहीं है एक एग्जाम पास करने की, और अपने यहाँ जब आप बैठे हैं वहां, यू आर इंश्योरिंग के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिकम अनएम्प्लॉयड, बिकम ओवर एज। sir, do you think separate Kashmir can fix all these issues? Of course, you don't have to share. फिर तो क्या होगा? It will be 80% open merit. 80% will be open merit. 80%. And the balance 20% which is reserved will also be from Kashmir. So we won't have this thing by, and even in a separate Kashmir, I would still want there should be district recruitment. Okay. Sir, this is not the first recruitment, not the first controversy even since 2019. We have seen police sub-inspector exam cancelling,
We have seen SSB exam controversies. What does this pattern tell us? Is this something structurally broken in law? What do you think about देखिए, आई विल टेल how यू, recruitment happens here? देखिए एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, the reduction of Kashmiris as a percentage of total people who are being elected is a pre-2019 phenomenon. Right. इसमें आप हमारी रीजनल पार्टीज को बेल आउट मत करिए, ये गुनाह जो है पहले से शुरू हुआ है। 2019 के बाद उन्हें और वेपनाइज कर दिया इसको। जब बीजेपी आई, जो पिछले 5 साल जो थे, उन्हें इसको और वेपनाइज किया। बट ये जो टूल्स हैं आपके, ये सब जो है बिलखुसूस जो 2010 का रूल है, इट फॉलोज फ्रॉम देयर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, अब इन्हें क्या किया जो हमारे बीजेपी वाले, अब देखिए एसटी है, एसटी 20% है जी, उसमें हमारे गुजर भाई हैं, पहाड़ी भाई हैं। चलिए वो तो 10% हमें दे दीजिए, वो भी 20 में से 16, 17, 15 उधर जा रहा है, यहां 5 आ रहा है। सो इट्स नॉट ओनली ओपन मेरिट, जो रिजर्वेशन में अब जो है वहां उनको भी तो कुछ नहीं दे रहे। द एंटायर पॉपुलेशन इज देयर, यहां तो दे नहीं रहे। अब देखिए आपके करना के लोग हैं, आपके उड़ी के लोग, वहां दे आर फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू गेट एसटी सर्टिफिकेट्स। ईडब्ल्यूएस वो दे ही नहीं रहे हैं, आप पैरामीटर्स कोई चेंज नहीं कर रहा है। आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवेंट। और मैं ये बता दूं आपको कि 1987 के इलेक्शन के बाद वो वोट की चोरी थी, ये जॉब्स की चोरी है। और मैं आपको बता दूं, कोई मेरे से इस पर गुस्सा खाए, जैसे 87 के बाद एक बहुत बड़ा बहरान आया, ये भी जो है जिन लोगों के पास आंखें हों देखने के लिए कि इससे भी बड़ा बहरान जो है आ सकता है अगर आप इसको रेमेडी नहीं करें, इसको ठीक ना करें। सर, आपकी क्या मैसेज होगी उन यंग बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में compete करें, बट जब ऐसी चीजें हो जाती है, जो रिसेंटली हमारा रिजल्ट आया है एग्जामिनेशन का, तो वो लोग डरे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी? आई एम अफ्रेड आई कांट, कुछ तो मतलब ज्यादा नहीं कह सकते हम, तो मतलब वी आर नॉट इन अ पोजिशन, apart from the fact we can tell them to work hard, but the reality is that as on date तो कुछ नहीं कर सकते। मगर हाँ, अपनी कौम को मैं कुछ कह सकता हूँ जी जी, कि ये जख्म हमारे खुद के दिए हुए। हम एक क्रिटिक सोसाइटी बने, हम हर एक को क्रिटिसाइज करते हैं। वो सजाद लोन ऐसा है, फयाज अहमद ऐसा है, गुलाम मोहम्मद ऐसा है। आज टाइम आया है कि कश्मीरी लोग गरेबान में अपने झांके और देखें कि ये जो लीडरशिप वो मुसल्लत कर रहे हैं कश्मीरी ऊपर पिछले 70 साल से, उसकी क्वालिटी क्या थी? क्या ये आज का जो हाल है वो उनकी वजह से है? आफ्टर ऑल वोट डालने तो बाहर से लोग नहीं आए, वोट तो यही लोग डालते हैं। सो इसमें क्या करें? आई मीन टू से, जब एक कौम को, जब वो खुद सुसाइडल बन गई हो, कि उसको ये नहीं समझ आए कि उसके बच्चे के लिए अच्छा क्या है, खराब क्या है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं इसमें? आफ्टर ऑल दे हैव 42 MLA, फिर इनके सरकार है, इनके साथ कांग्रेस है, इनके साथ बीजेपी भी है। उन्होंने तो कहा है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि प्रोब होना चाहिए इसमें। देखिए मेरी बात सुनिए, इससे क्या होता है प्रोब? ही इज द चीफ मिनिस्टर, लेट हिम गो। एज आई टोल्ड हिम, एज आई एम टेलिंग यू, मैंने पहले भी आपको बोला कि या तो वो जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने और उनको बोल दे कि जनाब अगर आप ये नहीं करते हैं मैं इस्तीफा दे दूं, और मैं खुल के बोलूंगा कश्मीरियों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेट हिम सैक्रिफाइस हिज सीट, समथिंग विल हैपन। व्हाट इज दिस प्रोब? आपके पिछले 30 साल में कितने प्रोब हुए किलिंग्स में? कोई पकड़ा गया आज तक कि इसमें पकड़ा जाएगा? ये प्रोब हो तो इनका फेवरेट पुराना डायलॉग है। 2010 में भी प्रोब किया, 2008 में भी प्रोब किया, 90 में भी प्रोब हुआ, जब हमारी हुकूमत थी 2016 उसमें भी प्रोब हुआ। 7 तारीख को ये एग्जाम हुआ था, 7 दिसंबर को। 6 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो उसके बरक्स जेके पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन निकाली कि एग्जाम्स ऑन टाइम होंगे, और जब एग्जाम हुआ
39% of the students did not appear in the examination. उन्होंने छोड़ दिया. उनको ये कंफ्यूजन दिमाग में था कि चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कैंसिल कीजिए, एलजी साहब बता रहे हैं कि क्या हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख को एलजी साहब के पास फाइल गई थी. एज का जो इसमें क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं. तो इन्होंने कहा था कि क्या हम कर सकते हैं ये, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लियरली कहा था कि हाँ जी हम कर देंगे. तो 2 तारीख को ही फाइल आई थी एलजी साहब के पास, तो उन्होंने 2 तारीख को ही वापस कर दी, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे 6 तारीख को बोल दिया कि इसको कैंसिल ही कर दो. देखिए, इस पर बड़ी मीम्स बनी. मैंने एक बात बोली थी, उतवना तुतनकोर, तुतवना उतनकोर, राइट. बट ये तुत नहीं किया है, बिकॉज बाद में भी जब ट्वीट आया एलजी साहब के यहाँ से जी, तो तब जाकर मालूम पड़ा कि दैट इट इज द सीएम हु इज सिटिंग ऑन द फाइल एंड ही हैज नॉट डन. एंड देन द अदर थिंग इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. वेयर वाज ही स्लीपिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर? 1 साल पहले तक क्यों नहीं ये चीजें सॉर्ट आउट हुई? ऐसा तो नहीं है देयर वाज एनी लीगल बार कि उससे पहले इसकी बात नहीं कर पाते. हाँ, जब एलजी साहब के पास 2 तारीख को फाइल आई, 2 तारीख को ही उन्होंने वापस भेज दिया. इन्होंने कुछ नहीं, और उल्टा बोल दिया कि भाई वो ये जो ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं कि साहब नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं. और ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखेंगे ये आज की बात नहीं है, 1947 से है कि भाई वो नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं. जब स्टेट थी, जब 370 था, तब भी यही बहाने होते थे for not delivering. And the point is that it is now pertaining to the youth of J&K. And it's a very, very dangerous thing. You cannot shut youths कि भाई आप जॉब ही. देखिए मेरी बात सुनिए, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने कॉलेजेस हैं, ये बच्चे जाएंगे कहाँ? फिर जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वेयर विल दे गो? आपकी बात जो ये है कि यूथ्स में गुस्सा है, सही. राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन स्टूडेंट्स. उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें लिखा था कि री-एवोल्यूएशन कर दे. इवन सोशल मीडिया इज ऑन फायर. एज अ पॉलिटिकल लीडर यू हैव सर 2 choices. You can amplify this anger to put pressure on the government, or you can channel it into the specific actionable demand. What do you see as your primary responsibility in this moment? मैं आपको बात बता दूं, थोड़ा लंबा ना हो जाए लेकिन बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. बात है ब्रिटिश टाइम की. ये एक किताब आती है द आइडियाज दैट वर्क, उसकी 7-8 शुमारे आई हैं, तो मैं पढ़ता था, बड़ा मजा आता था. कुछ मुझे धुंधला याद है, कुछ उसमें मे बी गलत भी हो, 10-20%. बात ब्रिटिश टाइम की है, 1940 या 35 की. तब बॉम्बे में दूध जो है सारा थ्रू 1 बॉटलर जाता था, विच वाज अप्रूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम कि दूध इनको देना है. तो एक गुजरात के पास कहीं कोई गांव थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा जो है ये दूध में आप रेट बढ़ा दीजिए, 5 पैसा या 4 पैसा लीटर और वोटर. सो दे वेंट टू अ किसान लीडर एट दैट टाइम. ही टोल्ड देम मैं 5 नहीं 10 पैसा बढ़ा दूंगा, लेकिन नुकसान करने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे. बोला ठीक है, दूध कितने बजे लेते हो? बोला सवेरे 6 बजे हमारी गाड़ियां निकलती हैं या 5 बजे, फिर हम मुंबई जाते हैं. बोला ठीक है. वो आए तो बोला आज हम दूध जो है इसको हम मुंबई नहीं भेजेंगे, इस प्यारे दूध को या हम बच्चों को देंगे या इसे हम सड़कें धोएंगे. तो उन्होंने किया और सड़कें धोई. दूसरे दिन भी ये किया. तो ब्रिटिश अफसरान ने बोला पागल हो गया है, कल उनको भूख लग जाएगी, बच्चों में भूख होगी, घर में भूख होगी. तो फाइनली देखा कि 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क मुंबई में नहीं था. तो ये जो बिजनेसमैन था इसको बुलाया अथॉरिटीज ने, बोला लुक हियर, नाउ ईदर यू इंक्रीज देयर प्राइस और वी आर गोइंग टू चेंज द लॉ. तो लोग खुश हो गए. किसान लीडर ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, we should have the right to sell it wherever we want, and that is what happened. That's their 7 दिन right. 8 दिन उन्होंने किया और वहीं से बनी फिर अमूल. And if I am not wrong, the Kisan leader was perhaps Lal Bahadur Shastri. If I am not wrong, या कोई और बात होंगे, मुझे याद नहीं है. बट अमूल का जो है वो बेसिक जो स्टार्ट हुआ था, कोऑपरेटिव टाइप ऑफ मूवमेंट, वही अमूल नहीं बनी, लेकिन वो जो वो एनवायरमेंट ऑफ टुगेदरनेस था वो वहां से शुरू हुआ. वही मैं अपने इन बच्चों को बोलता हूं कि आज तक हजारों जॉब्स आपसे छीनी गई. आप सोशल मीडिया पर आते हैं, आप ये मत करिए इन अ वेरी प्लान्ड मैनर.
आप प्रोटेस्ट करिए हजारों की तादाद में, गवर्नमेंट को नोटिस दीजिए कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हमको भी बोलिए कि सर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप भी आए, हम भी अपने लोगों को बोलेंगे कि भाई आप भी आओ, इन अ वेरी प्लान्ड मैनर, नो वायलेंस, बट लेट 15, 20, 30,000 youth get together and say that we want our rights. Question doesn't arise. बाकी आप कितना भी सोशल मीडिया पर करो, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है. Our problem is कि हम प्रोटेस्ट करना भूल गए हैं. और जो यूथ्स हैं उनको भी बता दो कि जब इलेक्शन आता है, अभी बड़गाम में इलेक्शन, इट्स अ टोटली ओपन मेरिट कॉन्स्टिट्यूंसी, बट रिजर्वेशंस वाज नोवेयर ऑन द लिस्ट ऑफ who will win or who will lose. So आप इसको डिस्कोर्स ही नहीं बना पाए, जबकि हमारे फ्यूचर के बारे में, बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिस्कोर्स. दैट इज योर बिग प्रॉब्लम. और एक और प्रॉब्लम है, सेल्फ स्टाइल कुछ लोग बने, वो कभी एक लीडर के पास होते हैं, कभी दे शुड शन पॉलिटिशियंस, बी अवे फ्रॉम पॉलिटिशियंस. अगर आपको एक्टिविज्म करना है तो ओपन मेरिट का एक्ट या मतलब रैशनलाइज्ड पॉलिसी जो है, और उसमें जो है ये फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 सीटें बढ़ गई, हो गया सब ठीक. नो, इट्स अबाउट अ रीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिजर्वेशन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यासिर साहब है, दैट आई कांट बिलीव इट, दैट इवन टुडे मोस्ट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रिजर्वेशंस. दे बिलीव कि अगर 50-60% को 50 कर दिया सब ठीक होगा, विच इज नॉट ट्रू. दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग. बट वी हैव टू, दी स्टूडेंट्स इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर, never taking law in their own hands, should try and protest. आपने बात की प्रोटेस्ट की, will government allow them for this? Let them not allow it, let them try, but let them not take it in the, I am sure if they tell them that we will assemble in a certain park, why would they not allow them? क्योंकि आपका जो ये पॉडकास्ट हो रहा था, we invited many peoples among the students who already applied and even have been rejected in this recent examination. They clearly said, no, we cannot face this. Even one of the female, उन्होंने ट्राई किया था इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस करने का, but she failed. I don't know why. देखिए मेरी बात सुनिए, ट्राई तो करना है. मैं भी गया था हाई कोर्ट अगेंस्ट पुलिस वेरिफिकेशन, राइट? तो फाइनली दे डिड नॉट, उन्हें एंटरटेन ही नहीं की वो क्या नाम है इसका, वो पिटिशन ही एंटरटेन नहीं की. हम गए, सब कुछ किया, अपनी तरफ से कॉज ऑफ एक्शन भी था, but they did not entertain it, they did not admit it finally, right? But we have to keep on trying, we have to keep on trying unless and until, चलिए यहाँ छोड़िए 500, 700, 1000 चले जाते हैं वहां, मैं उनके साथ जाता हूँ as an elderly person. I can let us sit in Delhi. What is the big deal? इसके बगैर नहीं होगा, घर बैठने से नहीं होगा, याद रखिए. हमने प्रूव करके दिया है सब कुछ. एक बेशर्मी आ गई है हर जगह, सिस्टम में बेशर्मी है, हुकूमत में बेशर्मी है कि फाइन चल रहा है, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चल रहा है, इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग विच विल, यू नो, अल्लाह माफ करे, ये जो कभी ये जब ये एब्रप्टली ब्लास्ट हो जाएगा, दिस एंगर, दिस फ्रस्ट्रेशन, ये तो कभी भी एब्रप्टली, यू नो, इट कैन सॉर्ट ऑफ, इट कैन बी वेरी डेंजरस. हमारा जो ये पॉडकास्ट हो रहा है, when it will go out, some critics may say politicians are using this for politics again. How do you respond to that? I would tell them कि 70 साल से यही बोलते आ रहे हो, अब निकलो बाहर, वो प्रोटेस्ट करो. 70 साल से बहुत थक गए अब तुम्हारा सुनते सुनते. 70 साल से लीडर भी तुम ही चुन रहे हो, सब कुछ तुम ही चुन रहे हो. आप उनको कह रहे हैं कि आप भी रोड पे. मैं एक चीज बताऊं, आई वांट टू आस्क यू, ये आपने, इससे बड़ा प्रॉब्लम, इक्वली बड़ा प्रॉब्लम है पुलिस वेरिफिकेशन, इक्वली बैड. राइट. अनफॉर्चुनेटली आवर सारी कौम डिफीट कि मेरे को, इट्स नॉट टचिंग मी, बिग नो प्रॉब्लम. अब एक बंदा है, उसका फादर या मिलिटेंट था या इन्वॉल्व था, उसके 10 साल बाद वो पैदा होता है, जब उसने सब छोड़ा है, जी नहीं जी तुम अब डॉक्टर नहीं बन सकते हो, तो बिकॉज तुम्हारा फादर वो था. अब जी तुम डॉक्टर बने हो लेकिन तुमको नौकरी नहीं करने देंगे. अच्छा जनाब मैं फिर बाहर जाता, पासपोर्ट दीजिए. नहीं बिल्कुल नहीं, पासपोर्ट भी नहीं देंगे. तो भाई साहब करेगा क्या ये, आप ये तो बताइए. आप इसको डॉक्टर नहीं करने, करेगा क्या, जाएगा कहाँ? लेकिन एक चीज है, वो मेरी एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्ट्री साहब से भी रिक्वेस्ट है, कि जब ये किसी को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नाकारा करते हैं, ये लिखें कि जनाब 2007 में एनसी और कांग्रेस हुकूमत में आपके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे.
जनाब पीडीपी और कांग्रेस के टाइम में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे। ये हमारा यहाँ यही बन गया है them to write this स्पेसिफिकली, ताकि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर एनसी ने बर्बाद कर दिया या नहीं, मेरा ये लोगों को पता चले किसने किया, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इट इज डन ड्यूरिंग द पीडीपी गवर्नमेंट और एनसी, देखिए ट्रिविलाइज हो जाता है मामला, राइट। अब जिस आदमी ने, जिस सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया, अब जब वो आउट ऑफ पावर है, वो रो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मालूम है यार ये तो नॉर्मल चल रहा है, कल ये आएंगे तो फिर एफआईआर देंगे। आपको पता है, मैं ये यूनियन गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, आप आज एक ट्राइब्यूनल बनाइए और एक एक एफआईआर चेक कीजिए। अगर 50% एफआईआर फर्जी और नकली ना हो, बेस्ड ऑन कभी किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है या किसी को कभी वोट नहीं दिया है, आई विल क्विट पॉलिटिक्स। 50% एफआईआर आर देयर because I didn't like your face, or you didn't like my face, or you are not from the right party, or you are not from the right region. And all the FIRs are against Kashmiris. Sir, let's talk about the solution now. The government has ordered a probe, but students are saying probe is not enough. What would actually satisfy the aggrieved students? A re-evaluation, a fresh exam, publishing all marks? What is the minimum acceptable outcome here? I believe that law of probability demands that this exams should be termed as null and void, and there should be re-exams. Re-evaluation से कुछ नहीं निकलेगा वहां से क्या? If you redesign the JKPSC system from scratch, what 3 changes would you make to prevent this from ever happening again? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे मुल्क में करप्शन भी है, पूरे मुल्क में है, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। सो फूल प्रूफ सिस्टम्स यहाँ कभी बने नहीं है, न बनेंगे कभी। सो दैट्स अ पाइप ड्रीम दैट कैन नेवर हैपन। मुझे नहीं लगता वो कभी हो सकता। Okay. Here is another question. Some people are now asking, should there be a regional quota in elite recruitments like judicial service to ensure Kashmir gets fair representation? What do you suggest? यार जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल रिक्रूटमेंट, ये तो वही है ना, दैट्स व्हाट इट इज। आपने अंग्रेजी चेंज किया हुआ है, दैट्स व्हाट इट इज। That's what it is. इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप सर? यही सोल्यूशन है। ये नहीं सोल्यूशन है तो फिर वही है कि जम्मू और कश्मीर को आप लेट देम लीव टू देयर ओन डेस्टिनीज। अदरवाइज इसके बगैर जो ऊपर वाला है और कोई सोल्यूशन है नहीं। अच्छा, what message do you have for the young persons about whether they should still trust system or not? नहीं, सिस्टम को ट्रस्ट न करना बहुत डेंजरस बात होती है। इट कैन लीड टू डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। आई वुड नेवर टेल देम सिस्टम को ठीक करना है। We have to क्योंकि reform this. आपको जो सुन रहे होंगे ना, देयर विल बी 23 years old, 25 years old जो काफी मेहनत करके आते हैं, 4 साल 5 साल अपना पैसा लगाते हैं, ट्यूशंस करते हैं, फिर इस एग्जाम के लिए आ जाता है और लास्ट में उनको लगता है कि हमें धोखा दिया। सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, गार्बेज इन गार्बेज आउट। I might look repetitive, and I'm not saying you vote for me, but when you put your votes in the ballot, that's when you decide your destiny. That is the reality, whether you like it or not. When you put garbage in ballot box, you will get garbage. If you put good things in ballot box, you will get good things. So at the end of the day, it is these people who have been ruling us. What do you mean by this garbage, sir? That we have put in the box. देखिए, garbage in garbage out is used in statistics. Okay, right. So if you're when you are doing your research, if it is garbage, the statistical outcome will also be garbage. You will not be able to predict well. So if you are putting garbage in the ballot box, you're going to get garbage, and this is what you are going to get. If you could force the administration to take just one step right now, just one, to prevent these crises, what would be that? Yeah, to be very honest with you, हम भी डरते हैं पूरी बात बोलने में। डर सबको होता है, लेकिन मैं बोल ही, हाँ सब बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। जेल तो हम ही गए हैं ना, आप तो गए नहीं है। मार तो मैंने ही खाई है, आपने तो खाई नहीं है। आप तो यहाँ इंटरव्यू करने के लिए हैं। सुट्टर्स न चाटने खतरे मार्च ना ऐसे काम सारे कश्मीरियों ने ऑलमोस्ट नहीं, सारे नहीं, कुछ क्लास रहा है। उमर ने नहीं खाई है, महबूबा जी ने नहीं खाई है। आप मेरी बात सुनो, ये जेल वेल खाना ये कुछ
10-15% हैं जिनने कही है। बहरहाल अब आप सुनिए, अगर इफ यू लीव इट टू मी देन दे शुड क्लियरली टाइम हैज कम टू सेपरेट जम्मू फ्रॉम कश्मीर। ये सारा ये टंडे मखलिस हो, ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। आप देखिए ना इन जॉब से ये कहां जाएगा। फाइनली कश्मीरीज को लगेगा कि दिल्ली हमारे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रही है। इवेंचुअली इट विल एंड अप एलिनेटिंग। सो इतना किस लिए आप जम्मू के लिए आप इतना क्यों करें? कर दो उनको अलग, इनको अलग कर दो। नहीं होता है तो सिस्टम में जो है, जिसको आपने रीजनल बोला, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कार्डर बोलते हैं, उसकी तरफ चले जाएं। सर, जम्मू और कश्मीर को अलग करने का जो आप बात कर रहे हैं ना, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये एक पाकिस्तान का एक नैरेटिव है? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमारा गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई वो अलग हुआ है। अब हमारा लद्दाख भी अलग हुआ है। अब आप कश्मीर को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखा, मेरी बात सुनो, लद्दाख का शुक्र है अलग हो गया, वरना उधर भी जॉब्स और कम होती। तो आप तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज तोड़ना? जब उत्तर प्रदेश को अलग जाएगा, उत्तरांचल, जब तेलंगाना अलग हो जाएगा, वो बड़ा ये कर रहे हैं। स्मॉलर यूनिट्स हैव ऑलवेज बीन मच बेटर देन लार्जर यूनिट्स। ओके, आप देखिए किसी भी जगह स्मॉलर यूनिट्स आर डूइंग मच वेल। लुक एट यूरोप, दे हैव स्मॉल टाइनी कंट्रीज, हाउ वेल दे आर डूइंग। बहरहाल हम कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम तो एक स्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक रीजनल यूनिट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, I believe there are अलग-अलग ये है, the best way, or I think the best environment for Kashmiris to integrate with the rest of the country is to leave them alone. We don't need any touts. Let us have a direct relationship with Delhi. Let there be no, sort of misgiving that we are being discriminated, that our jobs are being taken away. लेट अस गो। ये जो मार पड़ रही है आपको पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों को, आपको नहीं लगता है जो नेगेटिव डिस्कोर्स हमारे बारे में इवन जम्मू के भाई करते हैं, इट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल। ना रिसेंटली नहीं, ये जनाब पिछले 8-10 साल से चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नहीं लगता है कि हमारे जम्मू के भाई जब टीवी पर आते हैं वो कोई कमी रखते हैं हमारे बारे में नेगेटिव बोलने में? ऐसे वो जाएंगे अलग, उनको भी गुस्सा है हमारा, उनको लगता है कहीं हम ही कुछ गलती कर रहे हैं। What do you say about this, that Kashmiri is not acceptable in India? You see, I'll tell you, in Indian state, sorry. देखिए मेरी बात सुनिए। Why he is not acceptable? ये तो I don't know. I mean, this has become now a free for all. अब आप देखिए कि 89 में प्रॉब्लम था कि यहाँ कुछ लोग या यहाँ काफी लोग बोल रहे थे कि हमें आपके साथ नहीं रहना। अब तो उल्टा है, अब हमारा मुल्क हमें बोल रहा है हमें आप नहीं चाहिए, यहाँ मत आओ, अपने वहां रहो। वेरी बैड, बहुत गलत। अगर एक इंसान को अपने मुल्क में सिक्योरिटी ना मिले, जब हम बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, वहां अगर हम डरें तो ठीक है, हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन अपने ही मुल्क में। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? वहां के लोगों को। कहाँ के? अपने मुल्क के लोगों को। कोई आपने किसी जगह कोई एंगर देखा? कितनी बड़ी पार्टीज ने आज तक जो है प्रोटेस्ट किया हुआ है कि कश्मीरियों को मत मारो। देयर इज एक हो गया, टॉलरेंस हो गई है कि ठीक है चलता है, मारते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू सी, आई विल टेल यू वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कश्मीर के लोग जो है, व्हेन दे वोट दे डिसाइड, इसी तरीके से जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। दे फाइंड इट्स अ एक्ट ऑफ ब्रावाडो, दे थिंक दे आर वेरी ब्रेव, दैट दे आर एक निहत्था कश्मीरी होता है, उसको धक्के देते हैं, उसका शॉल ले लेते हैं। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें मुझे लग रहा है कि जब यहाँ मिलिटेंट्स को फाइट करना है तब तो कश्मीरी मुस्लिम फाइट करता है। आप फिगर्स देखिए, सबसे ज्यादा शहादतें किनकी हैं फाइटिंग द मिलिटेंट्स? इट इज कश्मीरी मुस्लिम्स, 90%। कश्मीर J&K पुलिस का तो बड़ा अब आप देखिए हिमाचल के लोग हैं, वो इनको मार रहे हैं। मैं हिमाचल के भाइयों को पूछता हूं बहुत अदब से कि उनके कितने शहीद हुए हैं यहाँ, और जिसका शहीद हुआ है उस पर तुम आपको तो उसको घर लाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आपके यहाँ तो कुर्बानी दे रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट इफ देयर आर अ कपल ऑफ बैड पीपल who pick up the gun against India or who are against the country, that they are the real Kashmiris, जो vast majority है। आपका पुलिस है, आपके बाकी चीजें जो फाइट कर रहे हैं, उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए, I know people who are as young as 20, 25, 22 and lost their lives in the line of duty. Why did they lose their lives? And how would they feel
if they were told that this is how you are being treated in the country for which you laid down your life, जिस मुल्क के लिए आपने अपनी जिंदगी दे दी, देखिए उस मुल्क के लोग क्या कर रहे हैं. So it is, but even जो leadership है यहाँ, this is one thing where I believe that Chief Minister should take a call and do an all-party thing. Get even BJP, Congress, call someone like me, PDP, आजाद उम्मीदवार हैं, सबको बुलाए कि यार कुछ करते हैं. And when I say कुछ करते हैं, there is a certain level, आज सोशल मीडिया का जमाना है, that we do some event जिसमें पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आए कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो भी होता है स्टेट में एलजी साहब के ऑफिस से ही होता है. अब आप मेरी बात सुनो यार, ये हिमाचल में कहाँ एलजी का चले. आई एम टॉकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, आई एम टॉकिंग ऑफ पंजाब, अपने पंजाब. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर स्टेट पीपल. या वो जो ये जो कर रहे हैं, इसमें वी नीड टू गेट टुगेदर ऑन रिजर्वेशंस. वी नीड टू गेट टुगेदर. अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो आपके साथ हाउस में हैं उनको साथ मिलाइए, उनसे पूछिए. अगर सरकार कहती है कि हम इस जो जेके पब्लिक सर्विस कमीशन का ये इशू है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और जेके पीएससी कहती है कि भाई वी आर स्टिक टू आवर प्लान, ऑल इज वेल. तो जो उनका इंटरव्यू होने वाला है फरवरी में, अगर वो हो जाता है, व्हाट डू यू थिंक विल बी द पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हो सकते हैं हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स है, what will happen to them? It's a very bad messaging. Very, very. It's not only about jobs. It's a very, very bad messaging. It's a messaging of that you're not wanted. You're unwanted. You're not wanted. You're unwanted. In that case, क्या करना चाहिए उनको? No, आप तो सजेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट करिए. मुझे लगता है Chief Minister should take a call on this and take everybody together and forget everything else. Forget protocol, forget security, and let us all get together. अब जब वो इसी problem is, CM doesn't know whose side he is on. Confusion. He doesn't know whose side he is on. That is the problem. आप उनको क्या मशवरा दे रहे हैं? मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप ऑल पार्टी बुलाइए और प्रोटेस्ट करिए, और उसको बोलिए ये सवाल ही पैदा नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं. Let us pass a resolution in the assembly that we reject. It's not, it is an aberration. It's not possible. Law of probability does not permit this result. Is that possible for them? They can do it? Yeah. What is the resolution? Resolution is our viewpoint. It's not law. Who can stop us from expressing our viewpoint? That's why we've been elected, to express our viewpoints in the assembly. लोन साहब, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, that is the press release that was issued on 22nd of January 2026 by Jammu and Kashmir Public Service Commission. जो ही ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया, लेटर ऑन उन्होंने इसको ना बड़ी जल्दी ही फिर खत्म कर दिया, उड़ा दिया अपनी वेबसाइट से. मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को देखें और एक वो ना आइडिया दे हमको असल में हुआ क्या है. देखिए, मैंने इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की. राइट. ये जो पहला है, ये वाला जो नीचे है, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स, ये जिसमें 1146 लिखा है, 1196, यहाँ बच्चे बैठते हैं प्रीलिम्स के लिए. ओके. बेसिक्स. हाँ, बेसिक्स. वहां से फिर यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ फिर बैठते हैं मेंस के लिए, वहां से फिर ये जब प्रीलिम्स में बैठते हैं, जो ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर के जो बच्चे हैं वो 24% क्वालिफाई करते हैं, और जम्मू के जो है यहाँ से वहां जाने में 24% कश्मीरीज जो है करते हैं, और जम्मू के 29% करते हैं. ओके. नाउ इवन दिस इज नॉट द ट्रेंड नॉर्मली इज कि कश्मीर या बराबर होता है या ज्यादा होता है ओपन मेरिट में. मजे की बात है, यहां से यहां जाने में इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहां फिर आता है डिस्क्रिप्टिव, यहां से यहां. जब डिस्क्रिप्टिव आता है, एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या है, that the discretion of the mark of the person who is marking is 100%, is absolute, right, unchallengeable. उसकी मर्जी, उसको आपका ऐसे अच्छा लगा या बुरा लगा. उसमें and the methodology also, ये कैसे चेक किया गया है, ये you see that is something descriptive में तो, to be very honest with you, there are no limits. Okay. If you want to settle scores with someone, there are no limits. यहाँ 24% है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आते हैं, जब आप मेंस में बैठे हैं जहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, द कश्मीरी
pass rate or the selection rate comes to 4.8%. And Jammu to 11.6%. Jammu भी कम होता है from 29 to 11.6%. जी. But Kashmir grows from 24 to 4.8%. Now, if you talk to any academic, descriptive will be a 5 to 10% of MCQs. There cannot be such a huge difference. Difference, right? And that too from one region. ये जो अकल अल्लाह ताला ने दी है, ये रीजनली नहीं बांटी गई है. फिर आप दूसरा देखिए, फाइनली अब 124 बच्चे, हालांकि इसको भी इन्होंने बाद में जो है 2, 4, 5 कम कर दिए. उन्हें कम कर दिया, वो बला मारी है. 124 है. अब आप देखिए 98 बच्चे जम्मू में से हैं और 25 बच्चे कश्मीर में से हैं. सब कुछ छोड़िए, रिजर्व्ड कैटेगरी में, जो मैं हमेशा बोलता हूं, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स. आपका प्रॉब्लम द कंपोजिशन ऑफ रिजर्वेशन है. 11 बच्चे, 11 बच्चे, सिर्फ 11 बच्चे हैं फ्रॉम दिस नंबर कश्मीर. ओके. और 61 बच्चे हैं जम्मू से रिजर्व में. मींस फॉर एवरी 1 स्टूडेंट फ्रॉम कश्मीर इन द रिजर्व्ड कैटेगरी देयर आर 6 फ्रॉम जम्मू. और ये जब हम जाते हैं ओपन मेरिट में, इतना गड़बड़ करने के बाद भी स्टिल द रेशियो इज 1 to around 2.5. That for 1 Kashmiri there are 2.5 Jammu students. But in this, for every 1 there are 6. Now, जितने भी लोग बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के, they have to look at these two ratios. That no doubt open merit is a problem, but your biggest problem, the elephant in the room, is your reservations, the composition of reservations, जो prescripted है against the Kashmiri. अब आप देखिए यहाँ ST1 और Do you ST2. say that this one is also scripted? मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट के बाद भी, मतलब आप मान लीजिए, हम मानते हैं कि ये फेयर 5 सेकंड में, फिर भी आपका 1:6 है रिजर्वेशन, इसमें रिजर्वेशन कि एक बच्चा कश्मीरी होगा, 6 जम्मू के होंगे. ओपन मेरिट में 1 और 2.5, ये तो चेंज हो सकता है ओपन मेरिट का, मगर जो ट्रेंड है उसमें कश्मीरी बच्चे ओपन मेरिट में आगे होते हैं. दिस इज बकिंग अ ट्रेंड. अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, ये देखिए ST1 ST2 और ये ST1 और ST2 क्या है? इट वाज पहले तो ये ST हुआ करता था. ये पहले था, गुजर भाई थे, अब पहाड़ी भाइयों को भी दिया है. अब आप देखिए इसमें क्या है, 10 और 8 18 है, 18 और 3 21 और 2 24, 24 में से 5 गए. जो मैंने प्रेजेंटेशन की थी, मैंने बोला था 20 में से 5, लेकिन यहाँ से 23 में से 5 जा रहे हैं. मतलब 5 जा रहे हैं कश्मीर और 18 जा रहे हैं जम्मू. इट इज वर्स देन दैट. जो मैंने बोला था उससे भी वर्स. आप देखिए सिर्फ कश्मीर से सिर्फ 5 ही आए हैं. 18 जो है वो वहां से आए हुए हैं. शेड्यूल कास्ट आपका है ही नहीं, ALC आपका है ही नहीं, SLC आपका है, EWS, दिस इज द ट्रेंड. 9 में से 1, एट द मोस्ट 10 में से 2. बाकी जो इस तरीके की वो बनाई हुई है उन्होंने सिस्टम, पैरामीटर्स, कि यहाँ कश्मीर में किसी को मिलता ही नहीं. अब RBA में भी ट्रेंड होता था, यहाँ कश्मीरी स्कोर करता था, इसमें भी उल्टा ही दिखाया हुआ है. यू सी द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज बिकॉज़ आई सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट इज क्वाइट शॉकिंग. इट इज शॉकिंग. और जो आप बताओ, जो कि 100 बच्चे एक ही सेंटर में फेल होना is completely it is against समझ ही नहीं आ रहा है. It's against the law of probability. And it basically challenges science, the science of mathematics, the science of statistics, totally. ये समझ ही नहीं आता है कि 100 बच्चे मतलब एक ही रोल में, it's not possible. इधर तो हुआ ही नहीं है. No, it's not possible. It simply is not possible unless there is some hidden hand. बाकी ये जो है, ये आप, मैं फिर बताऊंगा कि ये जो ये वाला है, ये जो आपका रिजर्वेशन है, जब तक हम इसको जो है हैंडल नहीं करते हैं. मैं आपको बात बता दूं, कहते हैं एक कुएं में कुत्ता गया जी, तो लोगों ने बोला ये प्लीट हो गया, इसका पानी पी नहीं सकते हैं, तो पानी निकालने लगा. तो बोला फिर कुत्ता वही है. तो एक पीर साहब आए, मौलवी साहब, बोला अरे यार कुत्ते को निकालो तब तक ये प्लीट नहीं होगा. सो जब तक आप वो बाहर, मेन कॉज बाहर नहीं निकालोगे पानी पीने के तो वही यहाँ भी है. जब तक आप रिजर्वेशंस को व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड दैट द डिजीज इज द रिजर्वेशंस, आप सिम्टोमेटिक रिलीफ मत देख लो कि आज हमारे बढ़ गए, आज हमारे कम हो गए, वो सिम्टम्स हैं. योर प्रॉब्लम इज नॉट इन ओपन मेरिट. आई विल टेल यू अगेन, इन एनी फेयर असेसमेंट आपका ओपन मेरिट का बच्चा स्कोर कर जाएगा. योर प्रॉब्लम इज इन
रिजर्वेशंस कि 60 में से तो 46 से 50 पहले ही जम्मू चले जाएंगे, तो वहां क्या बचा? वहां तो कुछ मीन्स दैट यू आर ineligible, you're basically ineligible for 50% of the jobs, basically. So you are then for 50% of the jobs आप उसमें कर रहे, you are competing for just 50%. वो तो reservation तो है ही नहीं आपके लिए. That is the whole problem. उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज को महज एक एग्जाम कंट्रोवर्सी की नजर से देखते हैं? They're living in a fool's paradise. Exam controversy नहीं है. These are structural distortions. This is systematic exclusion, excluding a certain race, a region. ये आसान नहीं है. और जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, he is some evil doctor. Doctor means evil genius. Genius, yes. Right. कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, which I can tell you without हमारे समझ से बाहर है. Without an iota of doubt that it will be a disaster. It will be a societal disaster. इस हिसाब से आप कश्मीरी यूथ का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? It's a very grim future, to be very honest with you. I don't, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपको AI आ रहा है जी, आपको चैट जीपीटी आ रहा है, राइट. आप माने या न माने, और इंडिया का जो पेस ऑफ डिजिटलाइजेशन है इज फार बियॉन्ड इट्स पर कैपिटा. जो इस पर कैपिटा की रेंज में कंट्रीज हैं उनका इतना डिजिटलाइजेशन फास्ट नहीं है जितना इंडिया का है. बहुत तेज जा रहा है. ओके, इसका मतलब लोग शिफ्ट कर रहे हैं तेजी से. एंड विच विल इनवेरिएबली मीन रिडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स. कि जो जॉब पहले 4 आदमी करते थे वो शायद इसके जरिए से, एआई के जरिए से एक ही करेगा. एक तो आपका वो आ ही जाएगा, वो आप रोक नहीं सकते हैं. पहले ही रिडक्शन ऑफ जॉब्स होगा, एंड देन नंबर 2 जो वो रिड्यूस जॉब्स होंगे उसमें आपको एक टाइनी प्रोपोर्शन मिलेगा. सो इट इज बाउंड टू हैव प्रॉब्लम्स. और नॉट ओनली दैट, देन यू लुक एट दी पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम, वो कि इस सोसाइटी ने भूल गए. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी भी एक बहुत सेल्फिश सोसाइटी है, उनको तो भूल ही गए. 5-6% तो वो भी हैं, 5-10% वो भी हैं जो क्वालिफाई करते हैं. और क्वालिफिकेशन तो मुझे लगता है मोर देन दैट. मतलब जो क्वालिफाई करने के बाद आप उनको ज्वाइन नहीं करने देते हो बिकॉज दे डोंट हैव अ पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम. एंड इसमें भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट है, इट्स वन कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट वन कंट्री बल्कि वन रीजन. ये किसी जगह हिंदुस्तान, ओनली इन JNK. And is it in Jammu also or just in Kashmir? It has been only used in Kashmir and people belonging to a particular religion in Jammu, but very very rarely. उतना नहीं यूज किया है. ये 80%, 85% यहाँ यूज हुआ. और मैं आपको बता दूं, ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट वाला है, it apparently has been brought somewhere in 95-96. जब मैंने पिटिशन दायर की, कोई ऑर्डर अभी तक मुझे नहीं मिला कि ये कब हुआ है. देयर इज नो ऑर्डर, बट अपेरेंटली कहते हैं कि कोई. What was that petition about? Petition was that you cannot punish a son for something which his father has done. You cannot deny police verification on the behalf कि भाई उसका बाप, उसका कजिन, उसका बेटा, उसकी माँ, उसकी बहन, वो कोई इन्वॉल्व थे. राइट, दे डिड नॉट. बट ये भी जो है, मैं आपको बता दूं, ये भी जो है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेशनल कॉन्फ्रेंस या गवर्नर रूल के टाइम में बिटवीन 90 and 96 कहीं घुस गया है, मगर वर्बल घुसा है. नाउ इट्स मोर बिकॉज जब भी कोई जाता है कोर्ट में, उसको कोर्ट दे देती है. जो भी कोर्ट में गया अभी तक उसको दे देती है. अब कुछ लोग डरते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं. लेकिन कोर्ट में जो भी गया उसको मिल गया. बट वो उसके बाद इंप्लीमेंट होता है. हाँ, हो जाता है. बिकॉज आई टेल यू, इसमें क्या है कि ये है ही नहीं कहीं. इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. आप बता दें, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो है उसके खिलाफ है. और ये किसी जगह नहीं है कि आप यू विल बी पनिश्ड क्योंकि जी आपके डैडी ने कुछ किया है, आपके भाई ने कुछ किया है. So ये है नहीं कहीं. मतलब it's something which cannot be defended in any court of law in the entire world. आप जाइए कहीं. अब unfortunately मैं आपको I will tell you something. As I told you, this is something which should have been debated in the assembly. अब assembly में ये बोलते हैं कि जनाब ये होम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, वो हमारे पास है नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं हो सकता है. But there is nothing wrong in expressing our viewpoint.
We will not order the home ministry, but we could say this is our viewpoint. It's wrong. अपनी फीलिंग्स That तो is बता one. सकते हैं. Number 2, जब 370 भी था, 35A भी था, और स्टेटहुड भी थी, तब भी ये लॉ था, तब भी कभी डिस्कस नहीं करने दिया, तब भी इस पर कभी बात नहीं करने दी. और जितने भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं हमारी इलेक्टेड, दे हैव यूज्ड दिस लॉ, दे हैव डिनाइड पासपोर्ट्स. आप ये कहना चाहते हैं जो भी 90 से अभी तक हमारे साथ हो रहा है, इसका बीज एनसी ने ही बोया है और ये उसी के खाते में. इट्स नॉट एनसी, इवन पीडीपी फॉर दैट मैटर. मतलब मुफ्ती साहब जब आए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो 90 में किलिंग्स हुई सिविलियंस की स्पेशली, वो तो अनपैरेलल्ड है. उतनी तो फिर कभी नहीं हुई जब जगमोहन साहब आए थे. जी, आप देखिए ना, तब मैसेकर्स में तो 30, 40, 50, 45 वो तो बिगेस्ट मैसेकर्स थे ना. दैट वाज द इनिशियल थिंग दैट वी विल नॉट स्पेयर यू. वो मैसेज तो 90 में गई थी. फिर उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आई, फिर ये जो एसओजी था या एसपी, वो कहां से आया? वो भी तो इन्हीं की सरकारों में आया. सो पॉइंट इज दैट द बिगेस्ट थिंग इज दैट इफ व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, then we also have to think that perhaps people like such things because they repeatedly elect them. ये भी देखना है. ऐसा तो नहीं है ये कोई फिक्शन है. ग्रेवयार्ड्स भरे हुए हैं, जेल्स भरे हुए हैं, हिस्ट्री है कितनों को पीएसए लगा हुआ है, कितनों को टॉर्चर हुआ है. Yet if the same people elect the same set of people, there is something wrong. कुछ न कुछ तो कहीं गलत है, या हम में कुछ गलती है, या सिस्टम है, या द वे दे कंडक्ट इलेक्शंस उसमें कुछ गलती है. बट कुछ ना कुछ गलती तो है. बट दीज थिंग्स हैव हैपेंड एंड इट्स अ रियलिटी. और इवन टुडे आई थिंक इट्स नॉट टू लेट. वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट. अभी भी जो है, देयर इज अ थिंग ऑफ क्रिएटिंग अ शोर करियो वारिया, बट इवेंचुअली टू डिफोकस द होल थिंग, टू डिफ्लेट द होल थिंग. आज फोकस आं काढून साइड जी, गोर शरारत वरारत बाकी चीज. और जो See, I believe कि यहाँ स्पेस खुद देती है यूनियन होम मिनिस्ट्री. किस चीज की? सेपरेटिस्ट थॉट्स की, ओके, सेमी सेपरेटिस्ट थॉट की. दैट इज टू सॉर्ट ऑफ टेक द फोकस अवे फ्रॉम दीज इश्यूज. दे टेल द वर्ल्ड दैट वी आर एन ओपन डेमोक्रेसी. देखो, कल वहां की एक या वहां के एक लीडर ने ये बोला, कल उसने ये बोला, हम तो बड़े ओपन लोग हैं हमारे. तो ये वाले जो बाकी सवाल, ये रिजर्वेशन का हुआ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसबी का हुआ, या ये पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का या हुआ, ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है, इस पर कोई जा ही नहीं रहा है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. देयर इज अ बिग व्हाइट एलिफेंट सिटिंग इन द रूम एंड वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज इट, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग एल्स कि जनाब वो है ये. सो इट इज समथिंग, यू नो, दैट वी ऑल हैव टू सी इनवर्ड्स. वी आल्सो, एंड मैं फिर बोलूंगा कि लोगों को भी इनवर्ट्स देखना है कि कहीं ये जो मुश्किलें उन पर आए हैं आज की डेट में, इसमें सजाद साहब का भी रोल होगा, आपका भी रोल होगा, लेकिन क्या उनका खुद भी रोल है इन फोस्टरिंग अ regime or regimes onto themselves who have done all this? Because if you look at this, without the active collaboration of Kashmiri parties, none of this would have been ever possible. कभी भी नहीं होता. जब वो शेड्यूल कास्ट को लाया 2007 में, what if PDP had said no, we'll walk out, will not sit in the government? They sat there and allowed. ऐसी नौबत नहीं आती, right? फिर जो again under Congress pressure, उन्होंने वो district और regional group, they could have walked out, said okay fine, we're not going to do it, we'll never do it. But they, for the sake of the government, they said okay fine, बैठते हैं, करते हैं. And as I told you, आप गिनिए तब से आज तक कितनी jobs जो यहाँ आ जाती है typically, वहाँ shift हुई है. किसी ने तो, अच्छा अब आप इस सरकार से डेटा मांगिए. It's so difficult to get data from them. Even in assembly questions, they आपको पूछते हैं, ये कुछ और का जवाब देते हैं. And then it's difficult, आप कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे. There are so many things, you know, which I think that the present government needs to look at and is not looking at. Thank you very much. Thank you. लोन साहब, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. I hope कि हम आगे फिर मिलते रहेंगे. Inshallah. Thank you.